ये राइट विंग का ध्रुव राठी जूते बढ़वाएगा रिजर्वेशन हटाओ वालों के। इसने एक रील बनाई है जिसके 6 मिलियन व्यूज होने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। उसमें कुछ रिफॉर्म्स बताता है जो रिजर्वेशन में लेके आने चाहिए। उन रिफॉर्म्स के पीछे क्या साइकोलॉजी है और क्या प्लानिंग है वो बताता हूँ जो अब तक लोग नहीं समझे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेके आओ। उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, उससे कट ऑफ और भी ड्रॉप होंगी। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि लिमिटेड यूज ऑफ कोटा होना चाहिए, जैसे कि एक बारी बेनिफिट ले लिया ग्रेजुएशन में तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इससे क्या इंपैक्ट होगा, इससे कट ऑफ और भी ड्रॉप करेंगी। थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि एक मिनिमम कट ऑफ रख दो एडमिशंस में भी जॉब्स में भी। पहले 2 पॉइंट में हमने क्या देखा था कि कट ऑफ और भी ड्रॉप कर रही थी, इस तरीके के मेजर्स हमने इंट्रोड्यूस करे। तो अब कट ऑफ इतनी नीचे चली जाएगी और फिर एक मिनिमम कट ऑफ रख दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे SC ST OBC रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने से चूक जाएंगे। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक मिनिमम कट ऑफ रखता है और 1700 सीट्स थी, लेकिन पास कितने करता है, केवल 39। तो मेजोरिटी जो सीट्स है, मेजोरिटी की ऑलमोस्ट सारी सीट्स ही खाली रख दी जाती है। अब आप ये देखो कि पहले 2 पॉइंट्स यहाँ नहीं थे, ना तो क्रीमी लेयर था ना ही उसमें लिमिटेड यूज ऑफ कोटा था, तब भी लोग क्लियर नहीं कर पा रहे मिनिमम कट ऑफ रखने के बाद, क्योंकि चेकिंग ही इस तरीके की करी जा रही है कि कोई भी ना उसको क्लियर कर पाए। और अगर पहले 2 क्राइटेरिया भी लगा दो फिर तो अभी जो 39 पास करे 1700 में से तो शायद से 5 या 10 रह जाएंगे। ऑलरेडी SC ST OBC बाहर हो चुके हैं रिजर्वेशन से और मोस्ट ऑफ द सीट जनरल की भी खाली जा रही हैं। इसलिए सेम सीट्स को ही बारी बारी एडवर्टाइज करके लोगों को खुश करते रहते हैं। स्टूडेंट्स भी तैयारी में लगे रहते हैं कि इस बार हो जाएगा और वो इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते। फोर्थ पॉइंट तो सबसे ज़्यादा फनी है, ये कह रहे हैं कि जो SC ST OBC की सीट्स खाली रहेगी, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्रीमी लेयर और लिमिटेड यूज़ ऑफ कोटा के बाद वो सारी सीट्स ट्रांसफर कर दी जाए डिसेबिलिटी वालों को या EWS वालों को। अब EWS में केवल जनरली अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली सारी रिजर्वेशन SC ST OBC से उठा के जनरल में ट्रांसफर कर दी गई है। वाह भाई, मान गया आपकी प्लानिंग को। एक तीर से 4 निशाने। आपने रिजर्वेशन को एंड भी नहीं किया और सारी की सारी रिजर्वेशन SC ST OBC से उठा के जनरल को ट्रांसफर कर दी और इसे नाम दे दिया रिफॉर्म का। और 60 लाख लोग आपकी प्लानिंग को सुनते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक भी आदमी उसको डिकोड नहीं करता। मैं सही में सोचता हूँ कई बार हम इतने पैसिवली क्यों एब्सॉर्ब करते हैं सारी नॉलेज को। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रफुल्ल भाई डोर इन द फेस टेक्निक यूज कर रहे हो, जिसमें आप बहुत बड़ी डिमांड रख दो शुरू में, जिससे आखिरी में छोटी मोटी तो कोई मान ही ले। जैसे पापा को कहो पापा कार दिलवा दो, आखिरी में पापा साइकिल तो दे ही देंगे। आपने एक पॉइंट पे कहा है कि रिजर्वेशन से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ी है, ऐसा कोई भी डाटा नहीं है। सेकंड, अगर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है तो आप सोशली भी अपवर्ड मूव करते हो, और जब रिजर्वेशन नहीं थी तब याद करो कितना ज़्यादा ऑपरेशन था और कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। सेकंड, अगर कोई रिफॉर्म आने भी हैं SC ST में क्रीमी लेयर जैसे, तो वो तभी आएंगे जब ये पॉपुलर डिमांड होगी SC ST कम्युनिटी में। प्रफुल्ल भाई, आपको चैलेंज है इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए अगले 10 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हूँ।